आज हम लोग जो है क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी ये क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में भी है और सीबीएसई में भी है। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोल रहा है कि इसमें से दिया गया कौन सा जो क्वेश्चन है वो बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है। तो पहला हम देख रहे हैं कि जो पहले क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें दे रहा है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 बहुपद है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि अगर जो भी बहुपद में होगा वो px इक्वल टू a0 ठीक है x ठीक है प्लस a1 x प्लस यहाँ पर 0 रहेगा ठीक है प्लस यहाँ पर जो है 1 प्लस a2 x² डॉट डॉट के रूप में अगर जो भी पॉलिनोमियल रहता है वो जो है बहुपद यानी पॉलिनोमियल कहलाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक चर में यानी वन वेरिएबल में इन वन वेरिएबल ये क्या है पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। देखिए 4x² और यहाँ पर 3x ये x ये क्या है वन वेरिएबल में है और ये वन वेरिएबल में क्या होगा ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है ये लिख देंगे यहाँ पर कि यस ठीक है इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये एक वेरिएबल में क्या है वेरिएबल ABL ठीक है वन वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हाँ हिंदी में अगर लिखना है तो यह एक चर में बहुपद है। बहुपद क्यों है क्योंकि यह जो है इसको फॉलो कर रहा है ठीक है इसलिए यह बहुपद है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर y² है यानी a2x² के फॉर्म को फॉलो कर रहा है यानी इसको फॉलो कर रहा है। देखिए y² प्लस √2 है ये y² है और ये प्लस क्या है ये आपका कांस्टेंट दिया हुआ है यानी ये चर और ये अचर दिया गया है। तो ये एक जो है वन वेरिएबल में दिया है y दिया है एक चर में। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे यस इट यहाँ पर लिख लेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्यों यहाँ पर लिखेंगे हाँ ठीक है ये बहुपद है हाँ ठीक है यह क्या है एक चर में क्या है ये बहुपद है ठीक है। ऐसे ही हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर 3t अंडर रूट में दिया हुआ है और प्लस यहाँ पर t अंडर रूट 2 दिया है। अगर हम इसको देखते हैं तो 3 इंटू ये अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं t 10 to the power 1/2 1 बाई क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर हम इसको अंडर रूट 2 t भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया पावर है 1/2 और जबकि हमें जानते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल होता है बहुपद होता है उस पे पावर कहाँ से 1 से स्टार्ट होता है या 1 ये स्क्वायर होता है 1/2 या 0 होता है 1/2 नहीं होता है ठीक है ना। इसलिए यह क्या है अगर हम ये बोलेंगे तो कि यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि यह जो 1/2 है ये क्या है पूर्ण जो है कि एक ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है ठीक है ना। क्योंकि ये ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि नो ठीक है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ठीक है ना। लिख लेंगे नहीं यह एक बहुपद नहीं है एक बहुपद नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात अगर कर रहे हैं 4 की बात कर रहे हैं आ रहा है ना ठीक है 4 की अगर हम बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं तो ये y प्लस 2/y है
ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो हम y को बाई 1 लिख सकते हैं। 1 और y दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और y दोनों का एलसीएम हो जाता है y, और इसका हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम ये देखेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो इसके घातांक होंगे, ठीक है, वो क्या है, पूर्ण जो है यहाँ पर जो दिया हुआ घातांक है, ठीक है, यह इसके प्रत्येक जो घातांक हैं वो पूर्ण संख्या में नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पर जो घातांक है वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और ये प्लस क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो y तो आया है, वाई स्क्वायर तो आया है, लेकिन ये बाई वाई है, बात वही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो अगर वाई स्क्वायर आ रहा है, लेकिन अगर हम वाई से इसमें डिवाइड करेंगे जैसा कि हम यहाँ पर किए हुए हैं, तो यहाँ पर पूर्ण जो है कि संख्या में नहीं आएगा, जो घातांक आएगा वो पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं 5th की, तो क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, x पे पावर 10 है, y पे पावर 3 है, t पर पावर 50 है, यानी x, y और t, ये तीन जो है अलग अलग, यानी 3 जो है वेरिएबल में बहुपद होगा, यानी ये पॉलिनोमियल तो होगा, लेकिन किस में, देखिए पावर है इस पे भी पावर, इस पे भी पावर है, लेकिन ये इन 3 वेरिएबल जो है पॉलिनोमियल होगा, 3 चर में बहुपद होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, यानी यहाँ पर लिखेंगे हाँ यह 3 चरों में, 3 वेरिएबल्स, ठीक है, यह 3 चरों में बहुपद है, यह 3 चरों में बहुपद। इस तरह से जो है हम देखेंगे कि ये जो दिया गया क्वेश्चंस है, इस दिए गए क्वेश्चंस में सॉल्यूशन जो है हम यहाँ पर बहुपद है कि नहीं हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी दिया गया है क्वेश्चंस, उसमें बताना है कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम यहाँ पर नोट करते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में देखा जाए तो जो 2 है वो क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है जिसको हम अचर बोलते हैं, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, जो कि ये दोनों 1 वेरिएबल में है, दोनों जगह एक्स है, तो ये एक चर में कहा जाएगा, यानी 1 वेरिएबल में ये बहुपद दिया गया है। तो 1 वेरिएबल में हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो ये एक्स स्क्वायर है। हमने आपको बताया कि जब जो वेरिएबल्स नंबर होते हैं, उस वेरिएबल्स नंबर में जिस कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है उसके साथ, वही उसका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। यानी जो चर संख्या होती है, उस चर संख्या में जो अचर संख्या का अगर गुणा हो जाता है, वही उसका क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट। फिलहाल यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी नंबर नहीं दिया है, तो अगर कोई नंबर नहीं दिया है तो 1 मानते हैं, कि यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई हुई है। देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स स्क्वायर है और जिसका ये कांस्टेंट किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 1 का, तो हम ये कह देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणा धन अंक, यानी ऐसा अंक जिसका इसमें गुणा हुआ हो उसको हम गुणांक कहेंगे। तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ, 1 का, यानी ये 1 ही इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू दिया गया है, और इसमें भी क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक चीज का ध्यान देना है कि जब कोफिशिएंट निकालेंगे तो उसके साथ जो सिंबल होंगे उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, उसको भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर 1 के साथ प्लस था,
तो यहाँ पर हम प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अगर हम प्लस लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे, और 1 के पहले कौन सा सिंबल है, माइनस है, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंबल भी क्या है, माइनस है। एक्स के साथ, एक्स एक क्या है, वेरिएबल है, और इसके साथ जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा, हमने बताया कि वही इसका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो देखिए वेरिएबल के साथ कांस्टेंट -1 का मल्टीप्लाई हुआ है, यही कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो इसमें एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, π/2 का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर π/2, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, π/2, यही इसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर √2x-1 है, और यहाँ पर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कुछ दिख नहीं रहा है। फिलहाल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ये पोलिनोमियल है इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x-1 लिख सकते हैं। देखिए 0 × एक्स स्क्वायर मीन्स कि 0 में अगर हम एक्स स्क्वायर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और हमको पोलिनोमियल में वही टर्म क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए हम 0 × एक्स स्क्वायर कर देंगे। और चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 है, हम 4 तक जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन ये दिया गया है कि 35 के हिंदी में दिया गया है कि 35 यानी 35 घात के द्विपद, यानी जिसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। हमें एग्जाम्पल एक ऐसा देना है कि जो बाइनोमियल में हो और उसका पावर 35 हो, एंड 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। यानी हमें क्या देना है कि एग्जाम्पल ऑफ वन बाइनोमियल, एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है विच एक्सपोनेंट इज 35, जिसका एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमको देना है एक पदीय का, एक पदी मतलब कि मोनोमियल का हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसका घात जो है, जिसका एक्सपोनेंट, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 100 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर बस एग्जाम्पल पूछा हुआ है, तो हम कोई सा भी एक ऐसा नंबर लिख लें, जैसे 3x² पर पावर हमें 35 लिखनी, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, और प्लस हम 10 लिख सकते हैं। देखिए ये बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल मींस की दो पदी, एक पद और दो पद, और इसमें पावर कितना हाईएस्ट 35 है। तो एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया बाइनोमियल का, कि ऐसा हमें बाइनोमियल में देखिए एक 1 टर्म एंड 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म होता है वो बाइनोमियल होता है, जिसमें 2 पद होते हैं वो द्विपदी होता है। तो द्विपदी का हमको ऐसा उदाहरण देना है कि जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं कि हम सेम यही क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में लिखेंगे, हम इसके जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5y35 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, और भी कुछ नंबर्स लिख सकते हैं। हमको बस यहाँ पर मतलब किससे है, हमको यहाँ पर मतलब ये है कि जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो बाइनोमियल होना चाहिए, द्विपदी होनी चाहिए, और जो उसका हाईएस्ट पावर है वो 30 होना चाहिए।
बाकी और कुछ नहीं। अगला दूसरा एग्जांपल इसमें क्या देना है कि एक ऐसा हमें मोनोमियल बतानी है कि जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। देखिए एक्स पावर हम 100 लिख सकते हैं। देखिए एक टर्म है, एक पद ही है और इस पे हाईएस्ट टर्म कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये इसका उदाहरण हो गया। और कोई जरूरी नहीं कि हम यही दे सकते हैं, हम y पर पावर भी 100 दे सकते हैं। देखिए ये क्या है, एक पद ही है, मोनोमियल है और हाईएस्ट पावर कितनी 100 है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को हम एग्जाम्पल्स दे देंगे और दोनों ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे अपने पास से भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर जो एक्स वाई है जिसको हम क्या वेरिएबल कहते हैं, इन वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर जो है हम आगे अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सपोनेंट इन पावर ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है। यानी जो भी नीचे पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ये जो दिया गया बहुपद है इसमें से घात बताना है। और हम सबसे पहले बात हम ये जानते हैं कि व्हाट इज एक्सपोनेंट या पावर क्या होता है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। यानी जो सबसे हाईएस्ट यानी सबसे अधिक जो पावर होता है, जिसपे घात होता है, वो क्या कहलाता है, उसका घात कहलाता है। अगर कोई बहुपद दिया है तो उस बहुपद में देखेंगे कि सबसे बड़ा घात किसका है, तो जो सबसे बड़ा घात होता है वही उस पॉलिनोमियल का घात या फिर एक्सपोनेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखते हैं तो 5x³ है प्लस 4x² प्लस क्या है 7x दिया गया है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें पावर क्या है। तो इसमें x पे पावर कितना है 1 है और इसमें x पे पावर क्या है 2 है और इस पे x पे पावर कितना है 3 है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पे एक्सपोनेंट क्या है यानी घात क्या है, घात को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलेंगे या फिर डिग्री भी बोल सकते हैं कि डिग्री क्या है, कि डिग्री क्या है, ठीक है ना, डिग्री भी बोलेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डिग्री, यानी इस पॉलिनोमियल में डिग्री देखा जाए तो 1 2 3 डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 दिया हुआ है, ये इसकी डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पर देखें कोई नंबर होता है तो कोई भी नंबर पे जो है पावर हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर 4 पे पावर 0 हो गया माइनस ये y² हो गया। अब 0 और 2 में हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है। इस क्वेश्चन के लिए जो डिग्री होगी, इस पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे हम बात करते हैं इसका, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 5t दिया हुआ है और माइनस ये 7 अंडर रूट में है। तो जब 7 अंडर रूट में दिया हुआ है तो हम इसको 7 पे पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 और इस पे कोई भी पावर नहीं है तो हम इस पे पावर 1 मान लेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है जिसपे पावर 1/2 है और यहाँ पर जो है एक वेरिएबल है जिसपे पावर 1 है। तो 1/2 और 1 में जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ये इसकी क्या हो जाएगी डिग्री हो जाएगी। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है 3 दे रहा है और 3 पर यानी 3 क्या एक नंबर है और नंबर पे पावर क्या हो जाती है 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री पूछेगा कि इसका डिग्री क्या है, तो यहाँ पर हम इसकी डिग्री बोलेंगे 0, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। और ऐसे जो है हम 4th का भी सोल्यूशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बतानी है कि कौन सा इसमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा जो है क्वाड्रेटिक, और जो तीसरा जो दिया हुआ है त्रिघाती यानी त्रिघाती बहुपद कौन सा यहाँ पर जो है दिया गया है, ठीक है। यानी त्रिघाती मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक तो हमें पता करनी है रैखिक बहुपद कौन सा है, द्विघाती बहुपद कौन सा है और त्रिघाती बहुपद कौन सा है। इंग्लिश में बोलेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, इसमें हमें बतानी है। तो आपको बताया गया है कि जो जिसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होती है, रैखिक बहुपद बोलते हैं। और जिसका हाईएस्ट डिग्री जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है वो क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघाती बहुपद होता है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा जो है लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पर देखें तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 1 होगी और इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। यानी डिग्री हाईएस्ट इसकी कितनी हो रही है, इसकी डिग्री हाईएस्ट जो है हाईएस्ट इसकी डिग्री अगर देखा जाए तो 2 हो रहा है और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो क्या होगा, वो द्विघाती होगा। वो क्या होगा द्विघाती। द्विघाती मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघाती बहुपद होगा जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें देखेंगे तो इस पे पावर कितनी है, एक्स पावर 1 है और एक्स पावर 3 है, यानी यहाँ पर इसकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर मिल रहा है 3 मिल रहा है, यानी 3 मिलने की वजह से ये कौन सी बहुपद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद को इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, इस पे पावर क्या हो जाएगा, y पे पावर 1 होगा, या y स्क्वायर है, उस पे पावर क्या हो जाएगा 0, तो 0 1 2 में हाईएस्ट डिग्री आ रहा है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो आ रहा है निकल के 2 आ रहा है, और जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा वो जो है द्विघाती बहुपद कहलाता है। द्विघाती मतलब कि द्विघाती बहुपद कहलाता है, और द्विघाती बहुपद को हम ये बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बस समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे इसमें पावर क्या होता है, किसी भी नंबर पर पावर 0 होता है, तो 0 और इसमें पावर 1, यानी इसकी जो डिग्री निकल के आ रही है, इसकी डिग्री कितनी आई, इसकी डिग्री 1 आई, और जिसका डिग्री 1 आता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम पावर देखते हैं, इसमें पावर एक ही होगा t पे पावर 1, और जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, जिसपे हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसका हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसकी जो डिग्री है वो डिग्री निकल के आ रही है 2, और जिसकी डिग्री 2 आएगी वो द्विघाती बहुपद होता है। वो क्या होता है, द्विघाती बहुपद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डिग्री है वो डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री आ रही है आपकी 3 आ रही है, और जिसकी डिग्री 3 आएगी उसको हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या बोलते हैं उसको, त्रिघाती बहुपद बोलते हैं, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है,